दक्कन नामे में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब। हजार 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि ऊपर 35 से हम 28 आए हैं। बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पर दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द दफा 144 नाफिज करने पर बांडीपुरा में लोगों ने किया कफन पहनकर एहतजाज। डीसी ने कहा एहतजाज गैर जरूरी। जम्मू और कश्मीर में भी अब कायम किए जाएंगे ओल्ड एज होम। समाजी बहबूद महकमे के मुताबिक बदलते समाजी हालात के पेश नजर इकदाम जरूरी। रणजी और दीगर मुकाबलों में रियासत की क्रिकेट टीमों की बेहतर कारकर्दगी पर जेकेसीए ने किया इजहार इत्मीनान। रणजी टीम को 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। और खबरें तफसील से। बांडीपुरा में ज़ेर तामीर 330 मेगावाट किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट का तामीराती काम पिछले 9 रोज से मकामी आबादी ने रोके रखा है। जिला इंतजामिया की जानिब से प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द दफा 144 नाफिज करने का हुक्म जारी करने के बाद मकामी आबादी ने कफन पहनकर जिला इंतजामिया और एनएचपीसी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों का कहना था कि उनके मुतालबात जायज हैं,
जबकि जिला इंतजामिया धौंस दबाव के जरिए उन्हें अपने मुतालबात से दस्तबरदार कराने की कोशिश कर रहा है। ईटीवी से बात करते हुए डीसी बांडीपुरा का कहना था कि चंद लोगों के इशारों पर इस अहम प्रोजेक्ट का काम जानबूझकर रोका जा रहा है और लोगों को पहले ही यकीन दिलाया गया है कि जायज मुतालबात जरूर पूरे किए जाएंगे। हम जिम्मेदार जो है अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई हमारे पास फोर्स नहीं है। हमारा हक उन्होंने खींचा है, आप देने का वो इनकार कर रहे हैं। हमारी जो डिमांडें थी, हमने कहा था हमारा छोटा सा मसला, हमारी ये डिमांडें इस पे साइन करेंगे एनएचपीसी और डीसी साहब, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। आज तो गो या मजबूर इस कपन गणने खतर इन चीज की रात को डीसी साहब ऐलान कि दफा 147 लागो यथ आव समझ दफा 147 लागो क्या कोर अत लायक ये रात ऐलान गो मलकी पे तकरीबन 10 बच्चे जन तम आज जाने गमत रात गो ऐलान तिथ पे ड्राई जया महीने वो रात के सुन बार से शॉर्ट में मैं ये कहूंगा इनकी कोई डिमांड नहीं है, ये किसी के इशारे पर ये कर रहे हैं, ये सब ड्रामाबाजी है जो वो दिखा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, बाकी और कोई मसला है नहीं। बमहावा कुपवाड़ा में महकमे बिजली की तरफ से सार्फिन को इजाफी बिलें फराहम करने के खिलाफ लोगों ने श्रीनगर कुपवाड़ा शाहराह पर एहतजाज किया। एहतजाज की वजह से कई घंटों तक शाहराह पर ट्रैफिक बंद रही। मुतासरीन महकमे बिजली पर इल्जाम आयद कर रहे थे कि महकमे की तरफ से उन्हें इजाफी बिलें फराहम की जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जबकि पिछले 1 महीने से इस इलाके को बिजली की सप्लाई बंद है। लोग तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। पत्मिस रेतस आम 700 रुपये 300 रुपये फीस नईस रेतस अड़न 1500 अड़न 700 अड़न 700 अड़न 800 अच्छा मुश्किल आम उधमपुर में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि उधमपुर में भारी बिजली कटौती से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजियों ने महकमे के दफ्तर तक रैली निकाली। एहतजाजियों का कहना था कि बिजली कटौती से तलबा मुतासर हो रहे हैं। नाकामी को देखिए, आज शहरों में बिजली कटौती 3 से 4 घंटे करी जा रही है और गांव में 6 से 8 घंटे बिजली का कट जो है इन्होंने अपना मनमानी तरीके से कट इन्होंने शुरू किया है। जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी जल्द ही एक ओल्ड एज होम बनाया जाएगा। इस बात की जानकारी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर निसार अहमद ने हैंडीकैप इंटरनेशनल की जानिब से श्रीनगर में मुनक्किद एक वर्कशॉप में दी। उन्होंने ईटीवी के साथ बात करते हुए कहा कि बदलते हुए समाजी हालात के मद्देनजर ओल्ड एज होम बनाना जरूरी हो गया है। Welcome you to today's event, which is a workshop on sharing. Mr. Dr. M. Makbul. And what are the NGOs doing? However, the represent, I think hundreds of. हमारी आज तक रिक्वायरमेंट नहीं थी। मुझे लगता है कि जो हमारा जो कल्चर है, जो हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया है, तो उस लिहाज से हमें भी जरूरत पड़ी है। तो अब डिसाइड किया है J&K गवर्नमेंट ने कि हम वहाँ जम्मू में और यहाँ कश्मीर में एक ओल्ड एज होम बनाएंगे। हम बना रहे हैं यहाँ शालमार सेना में, लैंड इज अवेलेबल विद अस, तो उसका हम DPR बना रहे हैं। तो इन द मीन टाइम मेरे ख्याल में इसी महीने में, इसी
इन्हीं दिनों में हम ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे और सो दैट फंड्स आर प्रोवाइडेड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। और इसके साथ साथ हम यहाँ एक कंपोजिट होम उसके लिए भी लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइंदा से रहेगा कि जो रिहेबिलिटेशन है उस पर हम तवज्जो दें और रिहेबिलिटेशन में जैसे लाइवलीहुड्स आता है, इनका बिजनेस यूनिट खोलना है या कुछ खोलना है, उसका भी हम ख्याल रखें। जो फिजिकल रिहेबिलिटेशन है उसके साथ साथ जो कंप्लीट रिहेबिलिटेशन है वो इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरबीए कमीशन की जानिब से जिला कुलगाम में 17 गांव को दर्जे फहरिस्त जुमरे में लाने का खैर मकदम किया है। चोरठ काजीगुंड में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर बराए समाजी बहबूद सकीना इतू ने कहा कि पीडीपी एक बार फिर खोखले नारों के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की वाहिद आवाज है। अच्छा कदम है कि पिछले 3 या 4 साल में जो बैकवर्ड में इंक्लूड किए गए गांवों उनकी तादाद लगभग 300-400 से ज्यादा है। अगर आप पिछले बार देखेंगे 2008 से पहले शायद उन 6 वर्षों में जो है कोई भी गांव जो है उसको बैकवर्ड में नहीं लिया गया है। वजीर बराए दही तरक्की अली मोहम्मद सागर ने श्रीनगर में सारिफीन को तमाम जरूरी अशिया मुहैया रखने की हिदायत दी है। सागर ने श्रीनगर शहर के नौहट्टा ख्वाजा बाजार समेत कुछ दीगर इलाकों का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। सागर ने दरगाह हजरत नक्शबंदी साहब का भी दौरा किया। वजीर ने दरगाह पर हो रहे काम का जायजा भी लिया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी की जीत की सूरत में उनकी पार्टी बीजेपी की हिमायत नहीं करेगी। महबूबा मुफ्ती बुधो राजौरी में एक अवामी रैली से खिताब कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दफा 370 समेत मुख्तलिफ मामलों पर उनकी पार्टी और बीजेपी का नुक्ता नजर अलहदा है। रैली में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। पीडीपी सदर ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा सरकार ने रियासत में बदउनवानी को उरूज पर पहुंचा दिया है। एहतराम के साथ जो हमारे सैकड़ों की तादाद में, मेरे ख्याल में कोई 400 के करीब जो रिटायर्ड हो गए थे ऑफिसर, उनको दोबारा बड़े बड़े ओहदों में तैनात किया, जिसकी एक बहुत ही बुरी मिसाल मुश्ताक पीर है, जिसको बोस का चेयरमैन बनाया गया और उसको कोई आधा दर्जन एक्सटेंशन दिया गया। और साथ ही आपने देखा कि उसने जिस तरह से मेडिकल सीट्स के पेपर्स बेचे, इंजीनियरिंग सीट्स के पेपर बेचे, तो इससे अंदाजा हो सकता है पिछले 5 साल में हमारा सिस्टम कितना करप्ट। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडर और मेंबर असेंबली हल्के बदरवाब मोहम्मद शरीफ नियाज ने इल्जाम आयद किया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात के एक मकामी कारकुन की इमा पर उन पर कातिलाना हमला करवाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नियाज ने कहा कि यह हमला उस वक्त किया गया जब वो तरक्याती कामों का जायजा लेने के बाद गांव सिंधरा से भद्रवाह वापस हो रहे थे। नियाज ने कहा कि उन्होंने भद्रवाह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एक आदमी वहां वैन से उतरा, वो शराब में बिल्कुल धुत था और आते ही जो ही वो उस बरांडे में, दुकान की बरांडे में चढ़ा जहां मैं बैठा हुआ था, तो माँ बहन बच्चों की इतनी गालियां दी। मेरे ख्याल में जिंदगी में इस तरह का जो है मैंने बिहेवियर किसी को आज तक नहीं देखा। वो कहा कि तू जेल जाएगा, तुम मारने की धमकी देता है। और उसने कहा कि मुझे तो इसको मारना ही मारना है, इसको जिंदा नहीं रखना है, इसको मारना ही है। उन्होंने कहा अगर मारने की बात करेगा तो तू जेल जाएगा। कहते हैं मुझे बड़े छुड़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा कौन छुड़ा सकता है ऐसे आदमी को, कोई नहीं छुड़ाएगा। कहता है महबूब इकबाल साहब मुझे खुद छुड़ाएंगे। आप अंदाजा कीजिए, तब तक मैं लाइटली ले रहा था। हजाम मोहल्ला वतलार गांदरबल के लोगों का इल्जाम है कि महकमे पीएचई की लापरवाही से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना है। इलाके में पानी की मौजूदगी के बावजूद लोग पानी से महरूम हैं। इलाके में बिछाई गई पाइपों में जगह जगह लीक होने से पानी जाया हो रहा है।
लोगों का कहना है कि कुछ साल कबल नई पाइपलाइन सिर्फ एक मखसूस हिस्से में बिछाई गई। उधर डीसी गांधरबल ने इस मसले को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। सारी डैमेज डिपार्टमेंट गो मरम्मत मरम्मत गा ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड कि एक्सीएम जो है बीएचई के वो वहाँ खुद जाएंगे एंड ही विल फाइंड आउट कि क्या रीज़न है कि वहाँ पे ऐसे जैसे आप कह रहे हैं कि पाइपें फटी हुई हैं और इमीडिएट एक्शन उस पर टेकअप करेंगे। डिपार्टमेंट्स में ये जो हमारे कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं, कहीं पे भी लोगों को ऐसी मुश्किलात हों या डिफिकल्टी हो, दे शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द कंट्रोल रूम और द कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जिला पुलवामा के त्राल इलाके में महकमे पीएचई की वाटर सप्लाई स्कीम की पाइपलाइन कट हो जाने से अवंतीपुरा त्राल शाहराह पर पानी जमा हो गया। महकमे ने कुछ ही रोज कबल लालगाम इलाके के लिए बनाई गई वाटर सप्लाई स्कीम को चालू किया था, ताहम पाइप डैमेज होने से पानी सड़क पर जमा हो गया, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वज़ीर आला ने आज त्राल में जलसे से खिताब किया, लेकिन हुकाम ने वज़ीर आला की आमद के तनाजुर में भी पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला तुमको सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा, इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है, जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अधिक धुलाई सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाए शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट, कपड़ों की जान आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पहलगाम में नौमरतब शुदा मास्टर प्लान के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इल्जाम लगाया कि इस मास्टर प्लान को मुरतब करते वक्त पहलगाम इलाके के आम बाशिंदों की राय को मद्देनजर नहीं रखा गया। वाज़ेह है कि हाल ही में पहलगाम इलाके के लिए एक नया मास्टर प्लान मुरतब किया गया है और लोगों को इस सिलसिले में अपने एतराज़ात दर्ज कराने के लिए वक्त भी दिया गया है। गर तक बसान टोटल चूल तत बनो यमो मास्टर प्लान सोन गांव थोमुत वाइल्ड लाइफस मज सहन तो हापतन मज ये इंसान बवरा कहीं टोटल नो बनो मास्टर प्लान यमो थमित वाइल्ड लाइफस मज अच्छे सफाई कर टोटल कहीं पे थो बुड़वार पीडियन होत दर्द लगित अगर तत खसो गाड़ी में खसान कर तलाशी चंदन चंदन मज मा सिमट सेर मा या टल मा या क्या मा अगर मान तो चरस कस तमो मास्टर प्लान नो अस लोकलन ये पाई थवित तमिस खसन सज कत मास्टर प्लानस मज बड़ बड़ नफर तमो पन पान थोमुत बचित थमित मुसीबत में लग अस मास्टर प्लान मंजूर कह एमएलए संग्रामा बशारत बुखारी ने शराकवारा करेली में एक वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया। यह स्कीम 16 करोड़ रुपए से तैयार की गई है
और इससे संग्रामा के दर्जनों देहात को फायदा पहुंचेगा। इस मौके पर बुखारी ने कहा कि स्कीम के चालू होने से इलाके के लोगों को की देरीना मांग पूरी हुई है। सोपोर में ट्रैफिक को बेहतर बनाने और आवाम को सहूलियात पहुंचाने के लिए गैर कानूनी कब्जात को हटा लिया गया। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कमेटी सोपोर ने एक खुसूसी मुहिम शुरू की है। काउंसिल ने न गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम कर दिया और सड़कों पर लगी पटरियों को भी हटा दिया। कस्बे में अगले कुछ रोज तक ये मुहिम जारी रहेगी। जो मुश्किलात है उसको दूर करना हम आज से मुहिम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। हमने आज पटरी वालों को जो इलीगली बैठे हैं खास जगहों पर जहां लोगों को जबरदस्त मुश्किल का सामना करना पड़ता है उनको साफ किया, उन जगहों को साफ किया हमने। और जो दुकानदारों ने खासकर 20 फुट से लेकर 25 फुट तक स्टॉल अपना बाहर निकाला उसको हमने साफ आज किया और उनको वार्न करते हैं हम आगे ऐसा न करें। वालिदैन की दुआ, असातिज़ा की रहनुमाई, अपनी मेहनत और अल्लाह की मदद ने मुझे कामयाबी के उफ़क़ पर पहुंचाया। ये कहना है 10वीं जमात के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल करने वाली कौसर जान का। कौसर की कामयाबी पर उनके वालिदैन फूले नहीं समा रहे हैं। उनके वालिद प्रोफेसर मोहम्मद मकबूल का कहना है कि अल्लाह सबको कौसर जैसी बेटियां अता करे जो न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल है बल्कि सौमसलात की पाबंद है। पहले पूरा नाम अपना बताइए, क्योंकि सबसे बड़ा शुक्र अदा मैं अपने अल्लाह ताला को ही करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी मेहनत अगर आज फल लाई है तो इस सब के पीछे जिम्मेदार सिर्फ अल्लाह ताला ही है। उसके बाद जहां तक रहा मेरे एकेडमिक्स का सवाल, तो मेरे स्कूल इकबाल मेमोरियल इंस्टीट्यूट गर्ल्स विंग में ना उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है हमें। न सिर्फ हमें एकेडमिक वैल्यूज दिए हैं बल्कि हमें अपने दीन के साथ भी लिंक किया है उन्होंने। तो बहुत थैंक यू मैं अपने स्कूल को कहना चाहूंगी। उसके बाद जो हर एक बच्चे के रोल मॉडल्स होते हैं वो मेरे पेरेंट्स हैं। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि वो डंडा लेके मेरे पीछे दौड़े कि पढ़ो पढ़ो। उनको अपनी बेटी पे हमेशा भरोसा था और अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह मैंने उनके भरोसे को पूरा किया और आज अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने इस एग्जाम को टॉप किया। सभी लोगों से ये इल्तिमास है कि वो बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वो खातूनी जन्नत है। तो आज भी अगर हम कोशिश करेंगे अपनी बेटी को हजरत फातिमा जैसा बनने की या उनके नक्श कदम पर चलने की, तो फिर उस सूरत में हमें अपनी बेटियों पर बेटों से ज्यादा फख्र होना चाहिए। मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि वो अपनी बेटियों को बेटों से ज्यादा प्यार दें, क्योंकि बेटियां बेटों से ज्यादा हमदर्द होती हैं। रेडियो कश्मीर श्रीनगर में जश्न साबिर के नाम से एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का मकसद वादी के नामवर शायर अयूब साबिर की इज्जत अफजाई करना था। इस मौके पर वादी के कई मारूफ शुअरा और दीगर लोग मौजूद थे। मुंतजमीन का कहना है कि ऐसी तकारीब जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात की हौसला अफजाई के लिए मुनक्किद की जाती हैं। उनकी ज़िंदगी में ही कुछ शुअरा को, कुछ अदीबों को, नावलनिगारों को, फनकारों को, म्यूजिशंस को अपने इस ऑडिटोरियम में बुलाते हैं और उनके सामने उनके बारे में बात करते हैं। उससे उनका हौसला बढ़ता है और उनको लगता है कि हमें कोई याद करता है। नेशनल पेंशनर्स डे के मौके पर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता पेंशनर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब पर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, डीजीपी और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने जोर दिया कि पेंशनर्स को उनके हुकूक से मुताल्लिक जानकारी देने की जरूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्शकल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा, अब कमाल हो गया दोस्त, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए।
भाई मैं तो अपनी बच्ची की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, दरगाहों में चादर चढ़ाऊंगा, तुम भी चलो मेरे साथ। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसकी पैदाइश का इंदराज करवाऊंगा, यही उसका सबसे पहला तारुफ होगा। भाई इंदराज अफसर के यहाँ पैदाइश और जाए पैदाइश 21 दिन के अंदर अंदर जरूर दर्ज करवानी चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भाई अब मैं तो चला, पैदाइश रजिस्टर में बच्चे का नाम, यौम पैदाइश और जाए पैदाइश जरूर दर्ज कराएं। PTV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर सिख काउंसिल के कारकुनों ने डिविजनल कमिश्नर दफ्तर जम्मू में खामोश एहतजाज किया। रियासती व मरकजी सरकार की मुबैना सिख मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर में सिख तबके के लोग काफी पीछे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से सिख तबके को अक़लियत का दर्जा देने की मांग की। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी रोमा वानी ने खवातीन पर जोर दिया कि वो अपने हुकूक के लिए मुत्तहिद हो जाएं। वानी जम्मू के वुमेन्स कॉलेज में एक तकरीब से खिताब कर रही थी। वानी ने कहा कि कई इक़दाम के बावजूद जम्मू कश्मीर की खवातीन मुल्क के दीगर हिस्सों की खवातीन से रोजगार, तालीम व दीगर शोबों में काफी पीछे हैं। उन्होंने खवातीन के खिलाफ हो रहे जराइम पर भी तशवीश का इजहार किया। और तो अगर आप आज बोलो कि बेशक तुम कांग्रेस में होंगे, फिर मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। सीनियर कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी वकील ने सरकार से मुतालबा किया है कि वो तमाम सियासतदानों के असासों की तहकीकात करने के लिए कमीशन कायम करे। वो आज लडोरा रफियाबाद में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। एमएलए भद्रवाह मोहम्मद शरीफ नियाज ने भद्रवाह में पंचों और सरपंचों के साथ एक कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन में पूरे इलाके में चल रहे कामों का मुहासबा किया गया। कन्वेंशन के दौरान पंचों और सरपंचों में मुशाहरे के चेक भी तकसीम किए गए। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में पंचों और सरपंचों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर भद्रवाह ताहिर हुसैन मलिक भी मौजूद थे। जो मस्ती में आ जाते हैं बाहर से। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी और दीगर कौमी सतह के क्रिकेट मुकाबलों में जम्मू कश्मीर की टीमों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेकेसीए ने रणजी टीम के लिए 20 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। एसोसिएशन ने कहा कि आइंदा साल खिलाड़ियों की सलाहियतों को मजीद फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। that we are giving a shape to the calendar of activities. From next year you will find our activities, the domestic calendar will be very hectic. जम्मू कश्मीर पुलिस से खटवा में मार्टर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करने जा रही है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू जोन के आईजीपी राजेश कुमार ने कहा कि इस मुकाबले में रियासत की 32 टीमें शिरकत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुकाबले में बैरून रियासत की टीमों की भी शिरकत की उम्मीद है। आपने हमारी दावत कबूल की और आज ये ऑर्गेनाइजर्स जो हम थैंक यू वेरी मच। 32 टीम्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है और ये रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है वो इसमें काफी मुश्किल है। जो टीम्स हैं जिनका अपने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है उसी टीम को इस टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत दी जाती है। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक कठुआ जिले में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स आज हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं। जम्मू में वुशु एसोसिएशन की जानब से मुनक्किदा सांडा मुकाबला शुरू हो गया है। आर्म्ड पुलिस के एडीजीपी एसएम सहाय ने मुकाबले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में आम लोग भी मौजूद थे। फर्स्ट संडा का हम करा रहे हैं। संडा मीन्स की दो लड़कों में थे, सांड शो मीन्स की दो लड़कों के बीच में फाइटिंग का।
اس میں ہم کک پنچ اور تھرو ٹیکنکس یوز کر رہے ہیں. ابھی تک کہ انڈیا میں بھی پہلی بار ہو رہا ہے اور ہم نے پہلے JNK نے انیشیٹ کیا اور ہوپفلی اگر اس کے کامیابی پہ ہمیں بھی سری نگر میں